नमस्कार मित्रों, राजद्रोह सेडिशन लॉ क्या है। आप जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों की देन थी। 1837 में लॉर्ड मैकाले ने एक रूपरेखा तय किया था और आपको यह जानना अति आवश्यक होता है कि 1860 में भारतीय दंड संहिता, जिसे आप आईपीसी बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड लाया गया। लेकिन आपको जानकर यह और हैरत होगी कि 1860 में सेडिशन लॉ अर्थात कि 124A को शामिल नहीं किया गया था। 1870 में एक जेम्स स्टीफन नामक व्यक्ति ने भारतीय दंड संहिता में संशोधन करते हैं और एक कानून लाते हैं जिसे दिया गया राजद्रोह सेडिशन लॉ, और एक नया धारा जोड़ा गया जिसे कहा गया 124A। लेकिन जब और यह जो कानून है ब्रिटिशर्स ने भारतीय लोगों को डराने के लिए ही लाया था, ताकि वो सरकार के खिलाफ बोल न सके, सरकार के खिलाफ लिख न सके, कोई चीज उकसावा न कर सके। लेकिन आपको जान के ये हैरत होगी कि जब जिस कानून को ब्रिटिश ने भारतीय जनमानस को डराने के लिए लाया था, आज भी वह कानून बना हुआ है और विवाद का विषय बना हुआ है। क्या ऐसे कानून की जरूरत भारतीय लोकतंत्र में है या नहीं? अगर इसको जानने की कोशिश करें तो आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा और आपको यह जानना होगा कि यह पहली बार कानून बाल गंगाधर तिलक पर लगाया गया था। और आप हैरत में तब पड़ जाएंगे जब 1922 में गांधी जी पर इस सेडिशन लॉ का प्रयोग किया गया, उस समय जब उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। देश आज़ाद होता है, संविधान सभा में काफ़ी बहस होती है। क्योंकि संविधान सभा में जब बहस हो रही थी तो जो KM मुंशी ने एक प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है, जिसे हम आर्टिकल 90 कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमें हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 19 में वर्णित है। तो अब कहा जाता है क्या कोई व्यक्ति चुनी हुई सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता, चुनी हुई सरकार के खिलाफ लिख नहीं सकता? क्या ऐसे लिखने से सेडिशन लॉ लागू होता है? और एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में इस सेडिशन लॉ का क्या औचित्य है? खैर, यह कानून बना रहा। कानून बनने के बाद अब विवाद में है कि क्या इस कानून को हटा देना चाहिए। तो आपको यह जानना चाहिए कि सेडिशन लॉ होता क्या है। जो सेडिशन लॉ होता है, अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ लिखते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ उकसाते हैं जो हिंसात्मक श्रेणी का है, तो व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह यानी कि 124A लगा दिया जाएगा। लेकिन आपको यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं और दोनों में काफ़ी अंतर होता है। राजद्रोह सरकार के खिलाफ बोलने, संविधान को नीचा दिखाने, राष्ट्रीय चिन्हों का उपहास करने, उनको न मानने के लिए लगाया जाता है। लेकिन राष्ट्रद्रोह जो आईपीसी की 121 में वर्णित है, वो कहता है कि यदि व्यक्ति देश के खिलाफ युद्ध छेड़ दे, यदि व्यक्ति देश की संप्रभुता, अखंडता को चुनौती दे, यदि व्यक्ति दुश्मन मुल्क के साथ जाके मिल जाए, तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का कानून लगता है। अब आगे देखते हैं कि यह कानून हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है, ये बात का विषय है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।